नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप या एसएमएस पर अपने कम से कम 5 कॉन्टैक्ट्स के साथ साझा करें, फॉरवर्ड करें, ताकि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और आज सुनिए सरकार में एक नहीं 2 मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मुद्दा नंबर 1, विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि 1962 के बाद भारत और चीन के बीच जो इस वक्त तनाव है, इतने ज्यादा तनाव आज तक नहीं रहा। तो आखिर किस बात का इशारा कर रहे हैं विदेश मंत्री? भारतीय रुख में जो लगातार विरोधाभास उभर कर आ रहा है, मैं उसकी बात करने वाला हूं। मुद्दा नंबर 2, आरएसएस ने जबरदस्त हमला बोला है आमिर खान के ऊपर। जी हां, उनके जो मुखपत्र है पांचजन्य, उसमें एक लेख लिखा है जिसमें जोरदार हमला बोला गया है आमिर खान के ऊपर, और यह भी कहा है कि आखिर आमिर खान चाइनीज प्रोडक्ट्स के विज्ञापन क्यों करते हैं, चीन में इतने लोकप्रिय क्यों हैं। हम इसका भी जवाब देंगे, मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे यहां पर चीन को लेकर भारतीय रुख में जो लगातार कंफ्यूजन, असमंजस दिखाई दे रहा है वो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने rediff.com को दिए गए इंटरव्यू में यह बात कही है। उन्होंने कहा है, और आपके स्क्रीन पर, ऑल बॉर्डर सिचुएशंस वर रिजॉल्व्ड थ्रू डिप्लोमेसी। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच जितनी भी समस्याएं हैं वो कूटनीति के जरिए ही उसका समाधान होगा। तो मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह मैप दिखाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। आप कहेंगे मैप क्या है? तो मैं आपको कुछ देर पहले लेकर चलना चाहता हूं, दिसंबर 2017 को। क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में डोकलाम में, भूटान के डोकलाम में 73 दिनों तक संघर्ष चलता है, जहां भारत और चीन के सैनिक आमने सामने होते हैं। जब 73 दिन खत्म होते हैं तो भारतीय मीडिया हमारी भोली भाली जनता को यह बताता है कि हमने डोकलाम में जीत हासिल कर लिया है और चीन को हमने पीछे खदेड़ दिया है। उस वक्त जब भारत ने जीत का दावा किया था तो हमें यह बतलाया गया था कि चीन हमारे डर से पीछे हट गया, और दूसरी बात कूटनीति के जरिए। मगर जो मैंने आपको मैप दिखाया है ना, उस मैप की आपको व्याख्या करना पड़ेगा कि हमारी कूटनीति किस तरह से फेल होती आ रही है। अब ये दूसरा मैप देखिए, इस पर गौर कीजिए। इसके ऊपर क्या लिखा है? चाइना कंस्ट्रक्टिंग हेलीपोर्ट एट डोकलाम। यानी कि जिस डोकलाम से हमने चीन को खदेड़ने का दावा किया था, उसके बाद क्या हो रहा है? पिछले कुछ अरसे से चीन ने वहां पर हेलीपोर्ट तक बना लिया है, और ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह बात सामने उभर कर आई है। और अब दूसरी तस्वीर आपके सामने, पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो सेना है, वो लगातार डोकलाम के रिवर्स स्लोप पर सैनिकों की तैनाती कर रही है। यही नहीं, तोरसा नाले तक चीन ने बाकायदा एक सड़क बना ली है। हमने वादा क्या किया था भूटान से? हमने भूटान से वादा किया था कि हम आपकी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेंगे, मगर हमने पहले अपनी देश की जनता को यह कहा कि हमने जीत हासिल कर ली है चीन पर, मगर चीन उसके बाद उसने पूरा डोकलाम पर अपना कब्जा कर लिया है। वो सड़कें बना रहा है, हेलीपोर्ट बना रहा है, और यही नहीं, उसके सैनिक भी वहां तैनात हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय विदेश मंत्री से, वो विदेश मंत्री जिनका काम या ध्यान जो है अपने मंत्रालय पर बहुत ज्यादा नहीं है। राम मंदिर जब उसका शिलान्यास होता है उस पर वो बढ़ चढ़ के सामने उभर कर आते हैं, मगर जो असली मुद्दे हैं उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। तो माननीय विदेश मंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप कह रहे हैं कि कूटनीति के जरिए तमाम मुद्दों का समाधान होगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी कूटनीति में ऐसी क्या कमी रह गई कि डोकलाम में बातचीत के बावजूद, कूटनीति के जरिए जीत हासिल करने के बावजूद चीन जो है उसने डोकलाम पर कब्जा कर लिया है। और आपने राहुल गांधी के एक संदेश के जवाब में कहा था कि भूटान जो है, हम उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मुझे आपत्ति इस बात पे है कि भारतीय पक्ष में चीन को लेकर बहुत जबरदस्त असमंजस है। यह शख्स जनरल बिपिन रावत, हमारे सीडीएस, इन्होंने क्या कहा था कि चीन का कब्जा बना रहा तो सैनिक विकल्प भी सामने आ सकता है अगर बातचीत असफल हुई।
यानी कि इन दो बयानों पर गौर कीजिए। पहला बयान जिसमें एस जयशंकर कह रहे हैं कि 1962 के बाद ये इस वक्त के सबसे गंभीर हालात हैं। दूसरा, अगर चीन हमारी जमीन पर बना रहा, जनरल बिपिन रावत का बयान, तो हम सैनिक विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन में क्या कहा था? साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। न चीन घुसा है, न उसने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि चीन अब भी हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है। उसने हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 वीर सैनिकों को मार दिया, वो शहीद हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार के पास इस वक्त कोई योजना नहीं है कि चीन का मुकाबला आखिर कैसे किया जाए। हम अब भी कल्पना की इस दुनिया में हवा में हाथ पांव मार रहे हैं। मीडिया तो खैर इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं आपका खींच रहा है। अब हम तो रिया चक्रवर्ती को लाल आंख दिखा रहे हैं। चीन को लाल आंख दिखाना तो हम भूल ही गए। क्यों? गलत कह रहा हूं मैं? हम तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती को लाल आंख दिखा रहे हैं। चीन जिसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसको लाल आंख तो हम दिखा ही नहीं रहे हैं ना। बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। चीन का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसका एक सर्वे आता है और भारतीय मीडिया में बहुत ही रहस्यमय तरीके से यह खबर आ जाती है जो आपकी स्क्रीन पर है। यह खबर वियॉन न्यूज नेटवर्क के जरिए सबसे पहले सामने आती है। अब आप पूछेंगे वियॉन न्यूज नेटवर्क क्या है? वियॉन न्यूज नेटवर्क जी न्यूज से जुड़ा हुआ एक और न्यूज चैनल है। और इसने क्या दावा किया? इसने यह दावा किया आपकी स्क्रीन पर जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मोर देन 50% चाइनीज सिटीजन्स लाइक मोदी गवर्नमेंट, यानी 50% से ज्यादा चीनी लोग जो हैं वो मोदी सरकार को पसंद करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, जैसे ये खबर आई तो हमारे तमाम जो मंदबुद्धि न्यूज चैनल्स हैं वो इस पर डिबेट भी करने लग गए कि मोदी जी का दमखम देखो, वहां की जनता भी हमें पसंद करती है। आपने खुद से कभी सवाल नहीं किया कि अगर यह बात सही है, अगर यह बात सही है कि ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में 50% से ज्यादा चीनी नागरिक मोदी सरकार को पसंद करते हैं, तो क्या यह सही बात है? क्या यह अच्छी बात है? चीनी नागरिक क्यों पसंद कर रहे हैं मोदी जी को? क्या इसलिए कि उन्होंने यह कह दिया कि ना चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है और ना ही उन्होंने प्रवेश किया है? क्या इसलिए कि हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है? और आज तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक 28 अगस्त हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अपने मुंह से चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्या इसलिए पसंद करते हैं चीनी नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये न्यूज चैनल्स हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं? दोस्तों, आप कल्पना कीजिए अगर पाकिस्तान से एक सर्वे आ जाए और वो ये सर्वे कहे कि 50% से ज्यादा पाकिस्तानी राहुल गांधी को पसंद करते हैं और राहुल गांधी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इसका क्या बवाल होता। मगर गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पेश कर दिया। उल्टा हमें पूछना चाहिए यह सवाल कि भाई चीन में क्यों लोकप्रिय है मोदी जी? बताइए, क्या यह सवाल किसी ने पूछा? नहीं पूछा। मुझे इस बात को लेकर उत्सुकता हुई कि दरअसल यह सर्वे हुआ क्या और क्या वाकई इस सर्वे में प्रधानमंत्री को या मोदी सरकार को 50% से ज्यादा चाइनीज नागरिक पसंद करते हैं। तो मैंने ग्लोबल टाइम्स का रुख किया और आपके सामने वो सर्वे है। ये पूरा सर्वे आपके सामने है जिसे बाकायदा ग्राफिक के जरिए, पाइज के जरिए पेश किया गया है। एक एक सर्वे मैं आपके सामने पेश करता हूं।
क्या भारत चीन के ऊपर आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा निर्भर है? इसमें 49%, करीब 50% कह रहे हैं हां वो ज्यादा निर्भर है। दूसरा क्या था, क्या भारतीय सैनिक जो हैं वो चीन को किसी तरह का थ्रेट इंपोज करते हैं? किसी तरह का खतरा है भारतीय सेना से चीन को? इसमें 30% कहते हैं है, मगर 57% कहते हैं नहीं है। दूसरा, क्या भारत के अंदर चीन को लेकर जो नफरत है वो जरूरत से ज्यादा है? तो इस सर्वे के मुताबिक 70.8% कहते हैं हां, भारत के अंदर चीन को लेकर जो नफरत है वो जरूरत से ज्यादा है। अब, और ये बहुत अहम है, अगर भारत और चीन के बीच सीमा पर संघर्ष होगा तो क्या आप चीन द्वारा भारत के खिलाफ बल प्रयोग का समर्थन करेंगे? इस पर गौर कीजिएगा। 50% जोरदार समर्थन देंगे, 38.7% समर्थन देंगे, यानी कि करीब 80% चीनी नागरिक अगर भारत के साथ कोई संघर्ष होता है तो इस मुद्दे पर वो चीन द्वारा बल प्रयोग का समर्थन करेंगे। इस पूरे सर्वे में कहीं पर भी मोदी सरकार का नामो निशान नहीं है, मगर मीडिया चैनल्स ये बता रहे थे कि चीन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार लोकप्रिय हैं। आज मैं इन न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ यह झूठा प्रचार क्यों किया? कहां से मिली आपको यह जानकारी जिसके अंतर्गत आप यह बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चीन में लोकप्रिय है? क्या आपको इन लोगों से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या आप यह सवाल पूछेंगे? यह पूरा मामला क्या बतला रहा है? यह पूरा मामला यह बतला रहा है कि बुनियादी मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने के लिए चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय रिया चक्रवर्ती को लाल आंख दिखाई जाती है, और अगर वहां से कोई खबर भी आती है तो उसको ऐसा ट्विस्ट किया जाता है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करे। मगर जिसे कहते हैं ना कि नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है। जब आप ये कह रहे हैं कि चीन के अंदर मोदी सरकार लोकप्रिय है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि चीन, जो इस वक्त हमारा दुश्मन नंबर 1 है, वो हमारे प्रधानमंत्री को या हमारी मोदी सरकार को पसंद करता है। और आज सुनिए सरकार में दूसरा मुद्दा, आरएसएस का आमिर खान पर बड़ा हमला। तो आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर आरएसएस अपने मुखपत्र पांचजन्य के जरिए आमिर खान पर क्यों हमला कर रहा है। आरएसएस पांचजन्य के जरिए आमिर खान पर 2 मुद्दों पर हमला कर रहा है। पहला, आमिर खान तुर्की जाते हैं और वहां पर राष्ट्रपति एर्दोगन की पत्नी एरमाइन एर्दोगन से मुलाकात करते हैं। ये तस्वीरें जो लगातार वायरल हो रही हैं। अब इसके जरिए आमिर खान पर हमला किया जा रहा है कि वो ऐसे शख्स से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, या ऐसे शख्स की पत्नी से क्यों मुलाकात कर रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। मैं आपको बतला दूं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने धारा 370 को हटाए जाने के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान दिया था। यकीनन यह अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत के खिलाफ बयान दिया था, तब क्या हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द उनके खिलाफ बोला था? एक भी शब्द। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, मगर मुझे प्रधानमंत्री का एक भी बयान नहीं दिखा। तो जब आप इस बात को लेकर आमिर खान पर हमला कर रहे हैं, आरएसएस बात को लेकर आमिर खान पर हमला कर रही है, तो क्या आरएसएस को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि कम से कम राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ आप कुछ तो बयान देते? मगर आपने ऐसा नहीं किया। अब दूसरी बात पर गौर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर यह है संजय पांडा, ये हैं तुर्की के अंदर हमारे राजदूत। वो बाकायदा इस मुलाकात को लेकर आमिर खान की तारीफ कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आमिर खान हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं और इनकी ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। तो संजय पांडा तो भारत सरकार के नुमाइंदे हैं। क्या आरएसएस ने संजय पांडा को नौकरी से निकाले जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की? या इस सरकार के बाएं हाथ को नहीं पता कि दायां हाथ क्या कर रहा है?
मुझे लगता है कि आरएसएस इस वक्त जो आमिर खान की आलोचना कर रहा है ना, उसके पीछे सिर्फ एक किस्म की नफरती सियासत है और उसके अलावा कुछ नहीं। अब दूसरी बात पर गौर करते हैं। आरएसएस ने पांचजन्य में यह भी कहा कि आमिर खान चीन के अंदर इतने लोकप्रिय क्यों हैं, और यह बात सच भी है क्योंकि इनकी दोनों फिल्में दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार ने करोड़ों रुपए वहां कमाए, जोरदार वहां कमाई की उन्होंने, बहुत जबरदस्त हिट हुई। तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, और यही नहीं, आरएसएस यह भी कह रहा है कि आमिर खान अक्सर जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उसका विज्ञापन क्यों करते हैं। तो मैं आज आरएसएस से एक पलटकर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो गुजरात के सीएम थे, चीन की उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, चार बार यात्रा की प्रधानमंत्री बनने से पहले। और 2014 से लेकर अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन्होंने चीनी नेतृत्व से एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 18 बार मुलाकात की है। और यही नहीं, इसमें वुहान में अनौपचारिक मुलाकात भी हुई है, नॉन ऑफिशियल मुलाकात, इनफॉर्मल टॉक्स। क्या आरएसएस ने कभी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि आप चीन के साथ इतनी मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और अब तक प्रधानमंत्री ने चीन का नाम मुंह से नहीं लिया। यह क्या बतलाता है? क्या इस मुद्दे को लेकर हम प्रधानमंत्री की देशभक्ति पर सवाल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो जो कह रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे होंगे ना, या जो कर रहे हैं सोच समझ कर रहे होंगे। तो क्या आरएसएस ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया? नहीं किया। आप सॉफ्ट टारगेट्स चुन रहे हैं, आमिर खान जैसे सॉफ्ट टारगेट्स। आमिर खान की जिम्मेदारी नहीं है भारत और तुर्की के बीच में कूटनीतिक संबंधों को संभालना या बिगाड़ना। अगर आप में हिम्मत है तो तुर्की के साथ अपने संबंध तोड़ दीजिए। है हिम्मत आपकी? नहीं करेंगे ना, तो फिर आमिर खान को क्यों ब्लेम करना? या फिर अगर आपको लगता है कि चीन की वहां पर जाकर उनकी फिल्में हिट हो रही हैं, तो इसका मतलब वो देशद्रोही थोड़ा हो गए। हमारे यहां पर जो चाइनीज स्टार्स हैं वो कितने पॉपुलर हैं, और बावजूद उसके कि 1962 में चीन ने हमें हराया था युद्ध में। ब्रूस ली, जैकी चैन, ये तमाम लोग इतने लोकप्रिय रहे हैं, तो इसका क्या मतलब यह हो गया कि हम सब देशद्रोही हैं? नहीं ना। हर चीज को इतने हल्के अंदाज में पेश ना करें, अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाइए। मैं आरएसएस से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि जो बातें मैं आज आपसे कह रहा हूं, इस मुद्दे को लेकर भी आप भारत सरकार से सवाल उठाइए, क्योंकि आप तो यह दावा करते हैं ना कि आप कोई राजनीतिक संस्थान नहीं है। तो फिर आपको किसने रोका है भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के लिए या मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए? करेंगे आप? नहीं कीजिएगा। मगर साहब क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं। हमारे कार्यक्रम का नाम ही सुनिए सरकार है, हम तो सवाल उठाएंगे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप या एसएमएस पर अपने कम से कम 5 कॉन्टैक्ट्स के साथ साझा करें, फॉरवर्ड करें, ताकि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और आज सुनिए सरकार में एक नहीं 2 मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मुद्दा नंबर 1, विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि 1962 के बाद भारत और चीन के बीच जो इस वक्त तनाव है, इतने ज्यादा तनाव आज तक नहीं रहा। तो आखिर किस बात का इशारा कर रहे हैं विदेश मंत्री?
भारतीय रुख में जो लगातार विरोधाभास उभर कर आ रहा है, मैं उसकी बात करने वाला हूं। मुद्दा नंबर 2, आरएसएस ने जबरदस्त हमला बोला है आमिर खान के ऊपर। जी हां, उनके जो मुखपत्र है पांचजन्य, उसमें एक लेख लिखा है जिसमें जोरदार हमला बोला गया है आमिर खान के ऊपर, और यह भी कहा है कि आखिर आमिर खान चाइनीज प्रोडक्ट्स के विज्ञापन क्यों करते हैं, चीन में इतने लोकप्रिय क्यों हैं। हम इसका भी जवाब देंगे, मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे यहां पर चीन को लेकर भारतीय रुख में जो लगातार कंफ्यूजन, असमंजस दिखाई दे रहा है वो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने readef.com को दिए गए इंटरव्यू में यह बात कही है। उन्होंने कहा है, और आपके स्क्रीन पर, ऑल बॉर्डर सिचुएशंस वर रिजॉल्व्ड थ्रू डिप्लोमेसी। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच जितनी भी समस्याएं हैं वो कूटनीति के जरिए ही उसका समाधान होगा। तो मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह मैप दिखाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। आप कहेंगे ये मैप क्या है, तो मैं आपको कुछ देर पहले लेकर चलना चाहता हूं, दिसंबर 2017 को। क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में डोकलाम में, भूटान के डोकलाम में 73 दिनों तक संघर्ष चलता है, जहां भारत और चीन के सैनिक आमने सामने होते हैं। जब 73 दिन खत्म होते हैं तो भारतीय मीडिया हमारी भोली भाली जनता को यह बताता है कि हमने डोकलाम में जीत हासिल कर लिया है और चीन को हमने पीछे खदेड़ दिया है। उस वक्त जब भारत ने जीत का दावा किया था तो हमें यह बतलाया गया था कि चीन हमारे डर से पीछे हट गया, और दूसरी बात कूटनीति के जरिए। मगर जो मैंने आपको मैप दिखाया है ना, उस मैप की आपको व्याख्या करना पड़ेगा कि हमारी कूटनीति किस तरह से फेल होती आ रही है। अब ये दूसरा मैप देखिए, इस पर गौर कीजिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, चाइना कंस्ट्रक्टिंग हेलीपोर्ट एट डोकलाम। यानी कि जिस डोकलाम से हमने चीन को खदेड़ने का दावा किया था, उसके बाद क्या हो रहा है पिछले कुछ अरसे से, चीन ने वहां पर हेलीपोर्ट तक बना लिया है। और ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह बात सामने उभर कर आई है। और अब दूसरी तस्वीर आपके सामने, पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो सेना है, वो लगातार डोकलाम के रिवर्स स्लोप पर सैनिकों की तैनाती कर रही है। यही नहीं, तोरसा नाले तक चीन ने बाकायदा एक सड़क बना ली है। हमने वादा किया था भूटान से, हमने भूटान से यह वादा किया था कि हम आपकी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेंगे, मगर हमने पहले अपने देश की जनता को यह कहा कि हमने जीत हासिल कर ली है चीन पर, मगर चीन उसके बाद उसने पूरा डोकलाम पर अपना कब्जा कर लिया है। वो सड़कें बना रहा है, हेलीपोर्ट बना रहा है, और यही नहीं, उसके सैनिक भी वहां तैनात हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय विदेश मंत्री से, वो विदेश मंत्री जिनका काम या ध्यान जो है अपने मंत्रालय पर बहुत ज्यादा नहीं है। राम मंदिर जब उसका शिलान्यास होता है उस पर वो बढ़ चढ़ के सामने उभर कर आते हैं, मगर जो असली मुद्दे हैं उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। तो माननीय विदेश मंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप कह रहे हैं कि कूटनीति के जरिए तमाम मुद्दों का समाधान होगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी कूटनीति में ऐसी क्या कमी रह गई कि डोकलाम में बातचीत के बावजूद, कूटनीति के जरिए जीत हासिल करने के बावजूद, चीन जो है उसने डोकलाम पर कब्जा कर लिया है। और आपने राहुल गांधी के एक संदेश के जवाब में कहा था कि भूटान जो है, हम उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मुझे आपत्ति इस बात पे है कि भारतीय पक्ष में चीन को लेकर बहुत जबरदस्त असमंजस है। यह शख्स जनरल बिपिन रावत, हमारे सीडीएस, इन्होंने क्या कहा था कि चीन का कब्जा बना रहा तो सैनिक विकल्प भी सामने आ सकता है अगर बातचीत असफल हुई। यानी कि इन दो बयानों पर गौर कीजिए। पहला बयान जिसमें एस जयशंकर कह रहे हैं कि 1962 के बाद ये इस वक्त के सबसे गंभीर हालात हैं। दूसरा, अगर चीन हमारी जमीन पर बना रहा, जनरल बिपिन रावत का बयान, तो हम सैनिक विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन में क्या कहा था? साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी।
और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। न चीन घुसा है, न उसने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि चीन अब भी हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है। उसने हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 वीर सैनिकों को मार दिया, वो शहीद हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार के पास इस वक्त कोई योजना नहीं है कि चीन का मुकाबला आखिर कैसे किया जाए। हम अब भी कल्पना की इस दुनिया में हवा में हाथ पांव मार रहे हैं। मीडिया तो खैर इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं आपका खींच रहा है। अब हम तो रिया चक्रवर्ती को लाल आंख दिखा रहे हैं। चीन को लाल आंख दिखाना तो हम भूल ही गए। क्यों? गलत कह रहा हूं मैं? हम तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती को लाल आंख दिखा रहे हैं। चीन जिसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसको लाल आंख तो हम दिखा ही नहीं रहे हैं ना। बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। चीन का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसका एक सर्वे आता है और भारतीय मीडिया में बहुत ही रहस्यमय तरीके से यह खबर आ जाती है जो आपकी स्क्रीन पर है। यह खबर वियॉन न्यूज नेटवर्क के जरिए सबसे पहले सामने आती है। अब आप पूछेंगे वियॉन न्यूज नेटवर्क क्या है? वियॉन न्यूज नेटवर्क जी न्यूज से जुड़ा हुआ एक और न्यूज चैनल है। और इसने क्या दावा किया? इसने यह दावा किया आपकी स्क्रीन पर जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मोर देन 50% चाइनीज सिटीजन्स लाइक मोदी गवर्नमेंट, यानी 50% से ज्यादा चीनी लोग जो हैं वो मोदी सरकार को पसंद करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, जैसे ये खबर आई तो हमारे तमाम जो मंदबुद्धि न्यूज चैनल्स हैं वो इस पर डिबेट भी करने लग गए कि मोदी जी का दमखम देखो, वहां की जनता भी हमें पसंद करती है। आपने खुद से कभी सवाल नहीं किया कि अगर यह बात सही है, अगर यह बात सही है कि ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में 50% से ज्यादा चीनी नागरिक मोदी सरकार को पसंद करते हैं, तो क्या यह सही बात है? क्या यह अच्छी बात है? चीनी नागरिक क्यों पसंद कर रहे हैं मोदी जी को? क्या इसलिए कि उन्होंने यह कह दिया कि ना चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है और ना ही उन्होंने प्रवेश किया है? क्या इसलिए कि हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है और आज तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक 28 अगस्त हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अपने मुंह से चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? क्या इसलिए पसंद करते हैं चीनी नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये न्यूज चैनल्स हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं? दोस्तों आप कल्पना कीजिए अगर पाकिस्तान से एक सर्वे आ जाए और वो ये सर्वे कहे कि 50% से ज्यादा पाकिस्तानी राहुल गांधी को पसंद करते हैं और राहुल गांधी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इसका क्या बवाल होता। मगर गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पेश कर दिया। उल्टा हमें पूछना चाहिए यह सवाल कि भाई चीन में क्यों लोकप्रिय है मोदी जी? बताइए, क्या यह सवाल किसी ने पूछा? नहीं पूछा। मुझे इस बात को लेकर उत्सुकता हुई कि दरअसल यह सर्वे हुआ क्या और क्या वाकई इस सर्वे में प्रधानमंत्री को या मोदी सरकार को 50% से ज्यादा चाइनीज नागरिक पसंद करते हैं। तो मैंने ग्लोबल टाइम्स का रुख किया और आपके सामने वो सर्वे है। ये पूरा सर्वे आपके सामने है जिसे बाकायदा ग्राफिक के जरिए, पाइस के जरिए पेश किया गया है। एक एक सर्वे मैं आपके सामने पेश करता हूं। क्या भारत चीन के ऊपर आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा निर्भर है? इसमें 49%, करीब 50% कह रहे हैं हां वो ज्यादा निर्भर है। दूसरा क्या था? क्या भारतीय सैनिक जो हैं वो चीन को किसी तरह का थ्रेट इंपोज करते हैं? किसी तरह का खतरा है भारतीय सेना से चीन को? इसमें 30% कहते हैं है, मगर 57% कहते हैं नहीं है। दूसरा, क्या भारत के अंदर चीन को लेकर जो नफरत है वो
जरूरत से ज्यादा है।